हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, ठीक है ना। क्लास 10th साइंस का जो पेपर होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा साइंस का जो पेपर होने वाला है 25 फरवरी, डेट है ध्यान में, आप लोग भूल गए हैं। 25 फरवरी 2026 का जो पेपर है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पेपर हूबहू लड़ेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। करना क्या है, केवल आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, ठीक है ना। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, तो एक वीडियो देखकर आप 80% से ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। करना क्या है, ध्यान। यहाँ पे सीरीज लिखा रहता है, ठीक है ना। सीरीज लिखा रहता है, जैसे 2EAD5 इस तरह से लिखा जाता है। GFHE5 कुछ भी कोड रह सकता है। रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना है, जैसे 22222406 इस तरह से रोल आपको फिल कर देना है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे QR कोड भी दिया रहता है, मैंने हटा दिया है। साथ ही साथ सेट रहता है, ठीक है। सेट 2 सेट 3 दिया रहता है, 1 भी रहता है। QP कोड लिखा जाता है, ठीक है। SBCP236 इस तरह ने। तो कभी कभी इस तरह लिखा जाता है 3153, ठीक है। कभी कभी QP कोड क्वेश्चन पेपर कोड रहता है, इसको आपको आंसर बुकलेट में लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे दे दिया 341 इस तरह कोड क्वेश्चन पेपर कोड रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब टाइम देख लेते हैं कितना मिलता है। 3 घंटा टाइम अलाउड है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 80 है। देखिए, 3 सेक्शन में सवाल पूछा है, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 39, ठीक है। 3 सेक्शन, सेक्शन ए बायोलॉजी का होता है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का और सेक्शन सी फिजिक्स का होता है। एक और बात जानना है आपको, आंसर लिखने वक्त सेक्शन ए के सारे सवाल को एक ही जगह लिखना है, सेक्शन बी के सारे सवाल को एक जगह लिखना है, सेक्शन सी के सारे सवाल को एक जगह लिखना है, ठीक है। वरना नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब सवालों पे आते हैं। ध्यान देना है आपको। आपका क्यूट सा चैनल सक्सेस अभ्यास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सेक्शन ए यानी बायोलॉजी का प्यारा सा सवाल है। कराए द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इन द लिप्स ऑफ ए प्लांट इज ड्यू टू, किसके कारण होता है आपको बताना है, ठीक है ना। किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या करना है आपको, रट्टा मार लेना है जल्दी जल्दी। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, ध्यान देना है। करा सेलेक्ट ए पेयर ऑफ प्लांट हार्मोन्स फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, है ना। इसको टेस्ट के रूप में लीजिए और 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है। दूसरा का सही जवाब दीजिए। सेलेक्ट ए पेयर ऑफ प्लांट हार्मोन्स फ्रॉम द फ्लोइंग, तो ऑक्सिन एंड अबोसिस एसिड, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल, ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स व्हेन समवन हैंड्स टचेज ए हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियस। देखिए, बताना है आपको तीसरा नंबर का सही जवाब कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है रिसेप्टर्स इन स्किन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। ध्यान देना है आपको। रिसेप्टर्स इन स्किन, सेंसरी न्यूरॉन्स, रियली न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स मसल्स इन आर्म्स, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा का सी हो गया, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखिए, वो भी अच्छा सवाल है, ठीक है। ध्यान देना, कह रहा है क्या, ध्यान देना। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज मेडुला, पॉन्स, सेरेब्रम, सेरिबेलम, ठीक है। चौथा सवाल का सही जवाब दीजिए, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला बोले तो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए क्रॉस बिटवीन टू टॉल पीच प्लांट ए फ्यू ड्रॉप पी प्लांट्स वेर आल्सो ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन, it is possible only if the gene combination of the parental plants is। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, 5 नंबर का सही जवाब, ठीक है। तो कौन सा होगा, TT और TT, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है।
चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो। चलिए छठा सवाल देख लेते हैं। छठा में क्या कह रहा है कि द टेबल शोज ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट एनिमल्स, हाउ दे गेट एनर्जी, कैसे एनर्जी गेन करते हैं, दे दिया गया है। ठीक है ना, 6 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। ट्रीज है सनलाइट, लायन, जिराफ, राइनो, ट्रीज, जिराफ, ट्री। ठीक है, इस तरह ऑर्गेनिज्म दे दिया है। अब यहाँ देखिए करा है विच शोज द करेक्ट मॉडल बेस्ट, ये आपको बताना है। अभी मैंने ऊपर दिखाया सवाल, इसमें बताना है आपको सही जवाब 6 नंबर का। तो देखिए जिराफ, ट्री, रहीनो, लायन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखते हैं, खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। 7 नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा है सम वेस्ट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, गार्डन वेस्ट, बॉल पॉइंट, पेन रिफिल, सिंपटी, मेडिसिन बोतल मेड ऑफ ग्लास, पिल्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ओल्ड कॉटन शर्ट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एमंग दीज आर। पूछा जा रहा है कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, 7 नंबर का सही जवाब देना है। तो देखिए दूसरा नंबर भी है और तीसरा नंबर भी है। ठीक है ना, दोनों देख लीजिए कौन ऑप्शन आने। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा और तीसरा। बॉल पॉइंट, पेन रिफिल, एम्पटी, मेडिसिन बोटल्स मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, 7 का सही जवाब बी हो गया। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर असर्शन रीजन है। ठीक है ना, देखना है, ऊपर ऑप्शन दे दिया गया है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है। असर्शन में बोला जा रहा है, ठीक है ना, असर्शन में बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमेबा इज फाइगोसाइटोसिस। सही है कि गलत है, आपको बताना है। ठीक है, 8 नंबर का सही जवाब तो सही है। क्या है? असर्शन सही हो गया। आगे देखिए, अमीबा इन गेट्स द फूड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया अराउंड। ये भी सही है। ठीक है ना, क्या है? ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 8 नंबर का बी। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान देना। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है आप। असर्शन में बोल रहा है इन फिशेज देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूछा जा रहा है 9 नंबर का सही जवाब क्या होगा। ठीक है ना, तो ये बताइए क्या है। असर्शन सही है। ठीक है, कह रहा है फिशेज हैव डबल सर्कुलेशन, नहीं ये गलत है। तो देख लीजिए असर्शन सही और रीजन फॉल्स किसमें है, कौन सा ऑप्शन में, कौन सा है? ए ट्रू आर फॉल्स, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 9 नंबर का सी हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया जी? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब 10 नंबर 11 नंबर ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं पहले ऑब्जेक्टिव बता लेता हूँ फिर सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए हूबहू पेपर मिलेगा आपको, टेंशन लेने का नहीं है, मैंने पहले इंतजाम करवा दिया आप सबको। ठीक है, अब सेक्शन बी में हम लोग केमिस्ट्री के सवालों को देखते हैं। ठीक है, किसके सवाल को देखेंगे? केमिस्ट्री का। ठीक है ना, पहले एमसीक्यू कर लेते हैं फिर सब्जेक्टिव करेंगे। सेक्शन बी केमिस्ट्री है। 17 नंबर का रहा इन ऑर्डर टू बैलेंस केमिकल ABCD। देखिए यहाँ पे मिसिंग है, ये है H2O के बगल में B है। ठीक है, ये फिर 3O4 के C है, यहाँ पे D है। ठीक है ना, तो देखिए बैलेंस करिए आप। तो आयरन कितना है? 3, RHS में 3, LHS में भी 3 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन B के जगह 4, 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी ए का वैल्यू हो गया आपके पास 3 और बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। ठीक है ना, इस तरह हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आसान सवाल था, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए कह रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग कंपाउंड यूज्ड इन पेपर ग्लास सॉफ्ट इंडस्ट्रीज। 18 नंबर का सही जवाब देना है, तो वॉशिंग सोडा है। ठीक है ना, वॉशिंग सोडा। आगे बढ़िए, 18 के बाद 19 नंबर सवाल पे आते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस का कौन सा है?
तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। 20 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बेंजीन कौन सा है, तो बेंजीन का फार्मूला अगर पूछा जाए तो होता है C6H6, ठीक है जी, C6H6। यानी जितना कार्बन उतना ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखिए बेंजीन का फार्मूला आपको बताना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे। एक छोड़ के देखिए इस तरह भी हो सकता है, हेक्सागोनल शेप हो गया, ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए, ये भी बेंजीन है। इस तरह भी बनाया जाता है बेंजीन को, ध्यान दीजिए, कोई एक पूछ देगा। एक छोड़ के एगो डबल बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है ना, एक छोड़ के एगो डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह तीनों स्ट्रक्चर बेंजीन का है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब जो होगा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है ना, 20 का डी हो गया, डी फॉर दयानंद सरस्वती। चलो आगे बढ़ो, 21 नंबर सवाल देखिए, एकदम हूबहू पेपर छपेगा। सेलेक्ट द केमिकल इक्वेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइंग, ठीक है। चलिए Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन है, पीपीटी के बारे में, सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इनइक्वस सॉल्यूशन होता है। एक इसका सही जवाब देना, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सवाल बहुत ज्यादा है इसलिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स फ्रॉम द फ्लोइंग, 22 नंबर का सही जवाब आपको बताना है, ठीक है। तो लिटमस एंड टर्मेरिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लिटमस एंड टर्मेरिक इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स। आगे देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है थोड़ा। कह रहा है सेलेक्ट द ग्रुप अंडरस्टैंड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फ्लोइंग, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरह ऑप्शन दिया गया आपका। 23 का सही जवाब आपको बताना है, ठीक है। तो इथीन प्रोपीन ब्यूटाइन, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन ब्यूटाइन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्केन, मीथेन, प्रोपेन। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला को इन बोलते हैं, ठीक है, ENE लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन लगाते हैं, YNE। और देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाला आ जाता है। क्लियर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल एन वाला को हटा देना है। चलिए असर्शन रीजन सवाल देख लेते हैं, 24 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 24 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, 24 नंबर का सही जवाब देखिए, पढ़िए। असर्शन में बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ना ना ना, एम्फोट्रिक ऑक्साइड नहीं है, पहला गलत हो गया, ठीक है, असर्शन रॉन्ग। आगे देखिए करा मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड, हाँ ये सही है। तो असर्शन हो गया फॉल्स, रीजन सही, असर्शन फॉल, रीजन सही, ये फॉल्स हो गया, आर ट्रू, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 24 नंबर का डी हो गया, डी फॉर दयानंद सरस्वती, ठीक है। 25 नंबर देखिए, तो ऑब्जेक्टिव सवाल इतना ही होता है ना, 25 में कुछ देर बाद बताऊंगा, ठीक है, वेट एंड वॉच। अब हम लोग फिजिक्स के सवालों को देखते हैं, ठीक है ना, बोले तो सेक्शन सी की ओर चलते हैं। हाँ देखिए सेक्शन सी की ओर, यानी सेक्शन सी में फिजिक्स रहता है, क्या रहता है मेरे दोस्त, फिजिक्स रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन से फिजिक्स का MCQ कम होता है ना, मात्र 3 ही पूछता है, दुख की बात है। चलो सेक्शन सी फिजिक्स के सवालों को देखते हैं। करा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कनकेव लेंस, फ्रॉम ए कनकेव लेंस। चलिए डायग्राम दिया गया है, दिख रहा है आपके पास, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली शोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कनकेव लेंस, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सुंदर सा दिया गया। 30 का सही जवाब क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो कर रहा है, बताना है आपको। देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, दिख रहा है, इधर से आया
फिर इधर चला गया, ये तो सेम मीडियम में लौट रहा है, ये इधर से गया उधर चला गया, ये इधर आया इधर नहीं होता, इतना नहीं बेंड होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है थोड़ा। 31 नंबर कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स क्या होगा, 31 का सही जवाब दीजिए। आर रिलैक्स्ड एंड लेंसेज बिकम्स थिनर, ठीक है, आर रिलैक्स्ड एंड लेंसेज बिकम थिनर, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े बोले तो लास्ट है ना, एमसीक्यू का लास्ट 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये आपको समझना है। ठीक है, 32 नंबर कह रहा है 1.33 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का 1.33 होता है। हाँ वाटर का सही है, ठीक है ना, 1.3 ही होता है वाटर का। रीजन में एयर इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, रीजन में है एयर इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ना ना एयर क्या है, रेयर है, डेंसर नहीं, गलत हो गया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है 32 का, तो असर्शन हो गया सही, रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 32 का सी। चलो आगे देखते हैं। अब सब्जेक्टिव का हो गया खेला खत्म, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, केमिस्ट्री से बताऊंगा शुरू से, ठीक है ना, शुरू से बोले तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेक्शन ए था, ऑब्जेक्टिव सवाल 9 था, 10वां नंबर सवाल से मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए सवाल आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं सवाल बोलूंगा भी, यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, 10 नंबर सवाल, ठीक है, आप लोग देख लीजिए अभी खुद से और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, हाँ 10 हो गया, 11 12 हो गया, 13, धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, अभी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है ना, हाँ बोलूंगा एक बार फिर से दोबारा और डिस्कस भी करूंगा। ठीक है ना, फिलहाल आपको एक बार स्लाइड करके देख लेना। दिख रहा है सारा सवाल, बिल्कुल दिख रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैंने आपको सारा सवाल क्या है दिखा दिया, क्या किया मैंने दिखा दिया। अब आंसर की बारी है ना, 39 सवाल टोटल होते हैं, कितने सवाल होते हैं, 39। इस तरह देखिए एकदम पेपर लाजवाब है, ठीक है ना, 39 सवाल होते हैं, बस द एंड हो गया। ठीक है, अब आंसर पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, आंसर सब्जेक्टिव का। ठीक है ना, आंसर किसका देख लेते हैं, सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बता दिया आपको। अब देखिए सब्जेक्टिव सवाल बोले तो 10 नंबर केमिस्ट्री का है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, सुनना है। देखिए 10 का ए का सवाल क्या है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, 2 मार्क्स का सवाल है, करा नेम 2 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स अदर देन O2 एंड CO2 इन प्लांट्स, सवाल क्लियर। अब आंसर कैसे लिखना है, देखिए कि द 2 excretory product other than O2 and CO2 in plants are resin and gums। ठीक है, रेजिन और गम्स है, बस 2 गो शब्द लिखना है इसमें। अगला सवाल है इसी का बी में, ठीक है ना, कि वाई इज यूरिन येलो इन कलर, है ना, यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, तो यूरिन कंटेन्स पिगमेंट यूरोक्रोम विच इम्पार्ट्स येलो कलर, इसी के कारण। ठीक है, ऐसे लिखना है एक लाइन आंसर। अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ के सुना रहा हूँ। 11 में 2 है और में भी दिया गया, पहले मैं 11 का बता रहा हूँ। कह रहा है समटाइम्स व्हाइल रनिंग द एथलीट्स सफर फ्रॉम मसल्स क्रैम्प्स, वाई रीजन देना है। और सवाल है इसमें हाउ इज द रिस्पायरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रिस्पायरेशन, तो देखिए कह रहा है एन एथलीट सफर्स फ्रॉम क्रैम्प व्हाइल रनिंग ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, किसके कारण, लैक्टिक एसिड जम जाता है इन द मसल्स में, इसी कारण है ना क्या होता है, क्रैम्प हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है अब डिफरेंट बताना था एनारोबिक और एरोबिक में। ठीक है, ऐसी टेबलर फॉर्म में टेबल बना के लिखना। एनारोबिक में देखिए इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एरोबिक मतलब एयर चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर लैक्टिक एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी एनारोबिक में होता है। एरोबिक में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, इस तरह लिखना।
इसका और में पूछा जा रहा है कि राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ, स्टेट इट्स टू फंक्शन। ठीक है, और में देखिए 11 का और नंबर सवाल का सही जवाब यहाँ आपको देखना है। करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी चूहा मार के खा रहे होंगे, है ना। 2 पेपर दे दिए होंगे, इंग्लिश और मैथ्स का, है ना। मैथ्स मजा चखाया सबको और साइंस भी मजा चखाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको देख लेना है ना। देखो, लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसका फंक्शंस लिखना है लिम्फ का। देखिए कह रहा है इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, दूसरा फंक्शन है इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। हो गया, बस थोड़ा थोड़ा सवाल लिखना है 2-2 लाइन का, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अभी मैंने दिखाया भी था। कह रहा है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, देखिए, और उसी में है नेम 1 प्लांट हार्मोन इच रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए में है फोटोट्रोपिज्म और दूसरा है बी में प्रोमोशन ऑफ सेल डिवीजन। तो देखिए फिर से व्हाट आर प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। इतना सारा लिखना। इसी का ये में क्या था कि नेम 1 प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, तो ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रिज्म। ठीक है, दूसरा था कि नेम 1 प्लांट हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोशन ऑफ द सेल डिवीजन, तो साइटोकिनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। देखिए एक फोटो बना दिया है ना, एक आदमी का फोटो बना दिया एलिमेंट्री कैनाल का। स्टडी, देखिए पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना, 3 मार्क्स का है। स्टडी द डायग्राम बिलो of elementary canal of man and name the parts marked ABC. Write the name of the enzymes present in each label part. लेबल पार्ट में तो ए में देखिए माउथ है और बकल कैविटी है, ऊपर में था। बी में स्टमक है, ठीक है। सी में पैनक्रियाज है। क्लियर, इतनी बात आई समझ में, लेबल हो गया। अब क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ एंजाइम। ए में सैलेवरी एमिलेज पाया जाता है, बी में स्टमक में पेप्सिन होगा, सी में ट्रैप्सिन नहीं तो लाइपेज होगा। इस तरह सवाल का जवाब हो गया 13 नंबर। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। आगे आते हैं हम लोग 14 नंबर में। ठीक है ना, 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। चलिए इसको एक बार कॉपी में मार्क कर लीजिए और अट्टा लगा लीजिए सीधे। ठीक है ना, चलो 14 नंबर कह रहा है स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो शोइंग 3 फूड चैन। पहला, दूसरा, तीसरा, आंसर द फ्लोइंग। ठीक है, 3 दे दिया गया है, पेड़ पौधा दे दिया गया है, लायन है, डियर है, प्लांट्स है, इस तरह से। ठीक है ना, तो ए का जो है नेम द टाइप ऑफ, देखिए ए बी सी है, 3 मार्क्स का है। ये बनाइएगा 1 मार्क्स, बी 1 मार्क्स, सी। नेम द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स दैट एग्जिस्ट इन फूड चैन 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 में पूछा जा रहा है। तो 2 में देखिए टेरेस्ट्रियल है, ठीक है ना, 2 में क्या है, टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, इस तरह से, है ना। आगे देखिए इसी का तीसरा में जो है ना पूछा जा रहा है, दूसरा और में हो गया टेरेस्ट्रियल, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, तीसरा में हो जाएगा एक्वेटिक और पॉन्ड है, इस तरह दिया गया फ्रॉग रोग। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है स्नेक से। अब बी में पूछा रहा है द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ऑल फूड चैन्स आर प्रोड्यूसेज वाई, और इसी में है व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी डू दिस प्रोड्यूसेज कैप्चर फॉर देयर यूज। बी में तो देखो प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना, यानी पेड़ पौधे। दे कैन कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, हेंस दे ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चैन। कह रहा है प्रोड्यूसर कैप्चर 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉर देयर यूज। ठीक है, बी में हो गया। सी में क्या सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान देना। कह रहा है व्हाई आर द एरोज शोज इन द डायग्राम वन डायरेक्शन ओनली एंड नॉट वाइस वर्सा, जस्टिफाई और आंसर। इट इज बिकॉज एनर्जी फ्लोज इन यूनिडायरेक्शनल, 1 डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या है कि व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इट कैन नॉट रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, आ गया समझ में। 15 नंबर सवाल देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ लाया हूँ। ठीक है,
करना क्या है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 40 मिनट का होगा, उसको आपको देख ही लेना है। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़ के सुना रहा हूँ। 4 मार्क्स का है। करा इन वन ऑफ हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग द इनहेरिटेंस ऑफ traits when Mendel cross pollinated a pure tall pea plant with a pure dwarf pea plant. He got only tall pea plants in the F1 generation. When F1 tall pea plants were self-pollinated, Mendel got F2 generation pea plants in which both tall and dwarf pea plants were present. ठीक है, मैंने सुना दिया। करा अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट ए और बी। ए में क्या कर रहा है, ध्यान देना है। ए में क्या बोला जा रहा है, करा है कि लिस्ट एनी टू पेयर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स अदर देन मेंशन एवं यूज बाय मेंडल हिज एक्सपेरिमेंट। ये नंबर सवाल हो गया, ठीक है ना, ये नंबर सवाल है। तो देखिए का जवाब दे रहे हैं कि लिस्ट एनी टू पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना, नेम लिस्ट यानी टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अदर देन दोज मेंशन्ड एबव यूज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो टू देखिए यहाँ से ध्यान देना है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, चलिए अब दिखेगा। टू पेयर्स जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, राउंड रिंकल सीड्स, व्हाइट वॉयलेट फ्लावर्स, येलो ग्रीन सीड्स, ठीक है, येलो आ ग्रीन सीड्स। ये हो गया आपका 15 नंबर का सही जवाब, ठीक है। ए और बी में इसको एक बनाना है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। बी में देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना। बी में कह रहा है और में कि डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसीव ट्रेड्स। बी में तो डोमिनेंट रिसीव, इसी तरह टेबलर फॉर्म में कह रहा है ट्रेट और जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन प्रेजेंस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट, ठीक है। इधर रिसीव ट्रेट में क्या है, रिसेसिव ट्रेट में ए ट्रेट और जीन विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। आगे सी नंबर सवाल का रहा है कि स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल पी प्लांट्स एंड ड्रॉप पी प्लांट्स इन F2 जनरेशन, गिव रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप पी प्लांट्स इन F2 जनरेशन, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ, सी नंबर का जवाब देखिए। टॉल पी प्लांट्स ड्रॉप पी प्लांट्स का रेशियो 3:1 है। कितना है मेरे दोस्त, 3:1, ठीक है। सिंस बोथ कॉपीज रिसीव स्टेट बाय F2 जनरेशन, इसी के कारण, ठीक है। आगे डी नंबर में क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन F1 जनरेशन F2 जनरेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए F1 जनरेशन और F2 का। F1 में क्या है, प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल प्लांट्स होता है, ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस पोलिनेशन, दो बातें। आगे है प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्लांट ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। इसमें क्रॉस पोलिनेशन था, इसमें F2 में क्या था, सेल्फ, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना। सवाल पढ़ देता हूँ। करा अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, ठीक है। ए और बी में इसको एक बनाना है। देखिए कह रहा है ए में, ए का ये है राइट द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। पहला स्टिग्मा, दूसरा पोलिन ट्यूब, तीसरा एंथर। देखिए फंक्शन पहले देख लीजिए स्टिग्मा का, टू अट्रैक्ट पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एयर, ठीक है। पोलिन ट्यूब का देख लीजिए, हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स। एंथर का टू प्रोड्यूस पोलिन ग्रेन्स, एंथर का काम टू प्रोड्यूस पोलिन ग्रेन, ठीक है। बी में देखिए क्या कह रहा था कि नेम द, पहला फ्रूट शूट्स, दूसरा फ्रूट रूट, ठीक है, ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स। देखिए फ्रूट शूट में हो जाएगा प्लूमुल, ठीक है, और फ्रूट रूट में हो जाएगा रेडिकल। आगे देखिए सी में क्या आ रहा है, नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट डेवलप इन, पहला सीड्स, दूसरा फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओवलू डेवलप्स इनटू सीड्स, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब और वाला में क्या है देखिए, ध्यान देते हैं। और वाला में क्या कह रहा है, जो आसान होगा उसी का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलो और वाला में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। बी में कह रहा है नेम द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एज वेल एज सेक्रेट हार्मोन्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेम द हार्मोन इट सेक्रेट्स एंड राइट इट्स फंक्शन। सुन लिए सवाल। ए में देखिए नेम द ऑर्गन, तो टेस्टिज हो जाएगा। नेम द हार्मोन्स, टेस्टोरेन हो गया, ठीक है।
आगे फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेज इन द अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी के समय, ठीक है। अब 20 सवाल में क्या करा है, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर, पहला फर्टिलाइजेशन अकर्स, दूसरा इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस। तो देखिए फर्टिलाइजर टेक्स प्लेस इन द फ्लोपियन ट्यूब और वो भी डक्ट में, इम्प्लांटेशन जायगोट टेक्स प्लेस इन द यूरेट्रस, ठीक है, हो गया बी। सी में करा एक्सप्लेन हाउ द एम्ब्रो गेट्स इन द नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। देखिए सी का सही जवाब क्या है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। करा द एम्ब्रो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा which connects growing embryo with the help of uterine wall, ठीक है। और लिख सकते हैं एक बात, प्लेसेंटा एक्ट एट द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू एम्ब्रो एंड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रो टू मदर्स ब्लड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने क्या है, सवालों को कर लिया, ठीक है, बायोलॉजी के सवाल को कर लिया मैंने। अब हम लोग को आना है केमिस्ट्री में, किस में आना है जी, केमिस्ट्री के सवालों को देखना है। तो केमिस्ट्री का सवाल 25 नंबर से होता है ना। ऑब्जेक्टिव मैंने करके बता दिया, 20 ऑब्जेक्टिव रहता है ओवरऑल। और मैंने क्या बताया, सीक्वेंस में लिखना है, पहले केमिस्ट्री, पहले बायोलॉजी लिखना है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए करा नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फ्लोइंग रिएक्शन, 2 मार्क्स का है। 3MnO2 प्लस 4Al, 3Mn प्लस 2Al2O3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करा स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और Al एंड वाई। तो देखो Al इज रिड्यूसिंग एजेंट, अल्युमिनियम रिएक्शन यहाँ लिख दूं, लिख देता हूँ, देखिए 3 हो गया, क्या हो गया जी, 3 MnO2, ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। चलो 3MnO2 प्लस 4Al हो गया, रिएक्शन करके बना रहा है 3Mn प्लस 2Al2O3, ठीक है ना। स्टेट विच मोर रिएक्टिव, तो देखिए अल्युमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैन बिकॉज अल्युमिनियम डिस्प्लेसेज Mn फ्रॉम इट्स ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दे रहा है इसलिए। 26 नंबर कंसीडर द फ्लोइंग सॉल्ट्स, XCl है, ठीक है ना, तो इसमें पूछा जा रहा है XCl है, ठीक है। XCl का pH कितना हो जाएगा, 7 हो गया। NaCl X के जगह क्या रख सकते हैं, X के जगह कोई सॉल्ट होगा, है ना। NaCl इज न्यूट्रल सॉल्ट बाई NOH, स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, pH वैल्यू 7 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, और उसी में सवाल था कि आंसर द फ्लोइंग रीजन ऑफ ईच, करा इफ X इज ए सोडियम एंड व्हाट इज द pH ऑफ XCl, ठीक है ना। तो pH हो गया 7, रीजन है NaCl न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म्ड बाय NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, यही रीजन हो गया, ठीक है। ए का हो गया। बी में कह रहा है इफ Y इज सल्फेट एंड व्हाट कलर वुड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Y गिव व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर एडेड टू इट, ठीक है। तो देखिए बी में होगा ऑरेंज, क्या हो गया, ऑरेंज, रीजन है NH4 का होल्टवाइज SO4 इज एसिटिक साल्ट फॉर्म्ड बाय NH4OH वीक बेस और H2S स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सी में कह रहा है इफ Z इज कैल्शियम व्हाट वुड बी द चेंज इन कलर इन ब्लू लिटमस पेपर व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ZCO3 इज poured ऑन इट, तो नो चेंज रिमेन ब्लू, ठीक है, नो चेंज नहीं तो रिमेन ब्लू बोल सकते हैं हम लोग। रीजन क्या है देख लीजिए, रीजन यहाँ पे आपको देखना है। करा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट फॉर्म्ड बाय CaOH का होल्टवाइज स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड, ठीक है। और में इसमें भी सवाल दिया गया है, क्या है इसका, और भी है ना, ध्यान देना है हम लोग को। और में क्या कह रहा है, और में ध्यान देना है, आगे थोड़ा मैं स्लाइड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो मजा आ रहा होगा बिल्कुल। और में देख लेते हैं हम लोग 26 का करा विच प्रॉपर्टी डू एसिड्स एंड बेसेज हैव इन कॉमन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। करा बोथ आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे HCl एक्वस हो गया H प्लस Cl माइनस, NaOH टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में, ठीक है। बी में क्या कर रहा है, ए का जवाब हो गया एग्जाम्पल के साथ। बी में कह रहा है कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर,
ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट इट्स फार्मूला, हाउ इज कंपाउंड प्रिपेयर्ड, डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन ओनली, ठीक है। बी में देखिए तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस 373 CaSO4 हाफ H2O, ठीक है ना, जिप्सम हो गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे 370 का हिट करेंगे तो बन जाएगा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से हो गया 26। 27 में आते हैं, क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना, क्या करना है, ध्यान देना है आपको। करा राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। पहला है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्शन अमोनिया गैस बनाया, ठीक है। 27 का ए। दूसरा जो है ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा है कि लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली टू फॉर्म लीड मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए PbNO3 सॉलिड हीट किए Pb ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड NO2 और O2 बना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा में कि ए कॉपर वायर इज डिप्ड इन द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड शाइनी सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड, यानी कॉपर प्लस AgNO3 एक बस CuNO3 प्लस Ag बन जाएगा हम लोग को, ठीक है। बैलेंस कर लेना। 28 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान देना है क्या बोला जा रहा है। 28 नंबर में देखना है हम लोग को, ठीक है। चलो कराया स्टूडेंट टुक 4 metals P, Q, R and S and carried out different experiments to study the properties of metals. Some of the observation were, देखिए all metals could not be cut with knife except metal R. और अब इंफॉर्मेशन है मेटल P combined with oxygen to form an oxide M2O3 which reacted with both acid and base. रिएक्शन विथ वाटर के लिए कि P did not react either with cold or hot water but react with steam. Q क्या है, reacted with hot water and the metal started floating. R जो है reacted violently with the cold water. S है did not react with water at all. अब बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आपको बताना है कौन सही होगा, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ ध्यान देना है कि S लेस देन P लेस देन Q लेस देन R होगा, नहीं सबसे ज्यादा R हो गया, सबसे कम S। रीजन है 28 का ए का, देखिए ए का आंसर कौन सा हो गया, C हो गया। It is because R is most reactive, reacts with cold water violently. Q is second most reactive with hot water. P third most reactive steam. S least reactive because it does not react with water at all, ठीक है। B में क्या है देखिए, which of the करा which metal kept in kerosene oil and why, ठीक है ना, पुराना है तो R is kept in the kerosene oil because it most reactive and will catch fire in presence of moisture, ठीक है। इसी का और है कि आइडेंटिफाई मेटल Q आउट ऑफ Fe, जिंक, के, पोटेशियम और Mg, गिव रीजन। तो Mg होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, Mg होगा, क्या होगा, और वाला Mg हो जाएगा। Mg बिकॉज इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग। आगे देखिए सी में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। सी में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर, क्या होगा। पहला है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दूसरा है इट रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड सिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये बताना है आपको, ठीक है ना। 28 का तो देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा और चौथा, ठीक है ना, सी का डी, तीसरा और चौथा। तीसरा में क्या था देखिए, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर, चौथा में है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड सिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। राइट है बैलेंस केमिकली फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए कैल्शियम लिख दिया, वाटर लिखा, CaOH का होल टू A प्लस में हीट, इस तरह रिएक्शन लिखना आपको जरूरी है, तो केमिस्ट्री में मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 29 नंबर, कितना नंबर जी, 29 नंबर। देखो सवाल पढ़ देता हूँ, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। ए में क्या है, ए का ए में राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ पहला एन अल्कोहल
दूसरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स। देखिए ये का पहला अल्कोहल हो गया, नेम है इथेनॉल, फार्मूला C2H5OH, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा में क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड नेम हो गया इथेनोइक एसिड, फार्मूला हो गया C2H5COOH, C2H5COOH, ये हो गया ये, ठीक है ना। अब बी में देखते हैं, बी में कह रहा है इफ अल्कोहल इज X एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज Y, देन पहला है व्हाट हैपेंस व्हेन X एंड Y रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड क्रिस्टल कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। देखिए बी का पहला, ईस्टर इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा जी, ईस्टर बनेगा हम लोग को, ठीक है। फार्मूला C2H5OH EX हो गया, CH3COOY हो गया, हिट करो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में CH3COO C2H5, ईस्टर बन गया, वाटर मिला, ठीक है। पहला हो गया, केमिकल रिएक्शन भी लिखा गया। दूसरा करा व्हाट हैपेंस व्हेन X इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड एंड at 443 Kelvin, write the role of concentration sulfuric acid in the reaction। 5 मार्क्स का सवाल है। तो देखिए इथीन इज फॉर्म्ड, क्या मिलेगा, इथीन, C2H5OH X हो गया, एक्सेस कॉन्क 443 तो C2H4 मिल गया है ना, C2H4 यानी इथीन मिल गया, ठीक है। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। और में भी है, केमिस्ट्री का ये लास्ट है, ठीक है। देखिए इसका और में भी दिया गया है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। पढ़ के सुना रहा हूँ, बी का ए नंबर में व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। देखिए कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं। छुछे आइसोमर्स भी पूछे यही लिखना है ना, आइसोमर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स। देखो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आइसोमर यहाँ शो किया गया, ठीक है। CH3CH2CH2CH3, इसको ब्यूटेन बोल दो सिंपली, ठीक है। यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन बोल दो, दोनों का फार्मूला सेम है तो ये दोनों आइसोमर्स हो जाएगा, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन, IUPAC नेम लिख दिया गया। आगे देखिए बी में क्या है समझिए, बहुत लंबा सवाल है, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए ध्यान देना है आपको, कह रहा है राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच the compound can be placed using this formula, find the second member of this series, write chemical equation for the reaction when this simplest hydrocarbon bonds in air। सवाल क्लियर। अब देखिए बी का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा मीथेन, ठीक है। फार्मूला हो गया CH4, जनरल मॉलिक्यूलर होमोलोगस CnH2n+2 हो गया, सेकेंड मेंबर C2H6 इथेन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है आगे भी सवाल था इसमें कि यूज दिस फार्मूला फाइंड सेकेंड राइट केमिकल इक्वेशन, तो व्हेन मीथेन बॉन्ड्स इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फाउंड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट भी निकलेगा, CH4 2O2 CO2 2H2O हीट निकलेगा, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं, तो मैंने केमिस्ट्री भी कर लिया और फिजिक्स में आते हैं ना 33 नंबर, 32 तक 3 सवाल इसमें क्या होते हैं, MCQ होते हैं। 33 नंबर क्या है, ध्यान देना है, मैं पढ़ के सुना रहा है ना, न्यूमेरिकल सवाल होते हैं यहाँ से। देखिए 33 नंबर कह रहा है ए रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, 2 मार्क्स का है। A real image 1/5 the size of object is formed at the distance of 18 cm from a mirror. What is the nature of mirror? Calculate its focal length, ठीक है। तो देखिए कनकेव मिरर होगा, ठीक है, फॉर्म ए रियल इमेज, ठीक है। आगे देखिए HI 1/5 HO हो गया, इस सवाल में कर रहा है, ठीक है। V हो गया -18, कनकेव मिरर है ना, तो V क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। मैग्निफिकेशन -V/U निकाल लेना है आपको, है ना, -V/U, क्लियर, -1/5। यहाँ से अब वैल्यू रख दीजिए, V का वैल्यू कितना है, -18, हम तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना।
यू आ गया 18 5 90 माइनस 19 सेंटीमीटर यू आ गया। कितना आ गया? माइनस 19 सेंटीमीटर। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, है ना, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, लगा दिया मैंने। यहाँ से 1/-18 होगा, v -18 है और u का वैल्यू -19। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 90 एलसीएम आएगा। ठीक है ना, -5, हाँ यहाँ पे -5 माइनस, क्लियर है। 18 यानी 6/19 यानी माइनस सोल्व कर लीजिए यहाँ से, -1/15 आ जाएगा यानी एफ का वैल्यू आ गया -15। ठीक है ना, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, क्या डिसाइड होगा? यहाँ से डिसाइड हो, यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एफ का वैल्यू निगेटिव में आ गया, फोकल लेंथ निगेटिव आ गया, देयरफॉर स्फेरिकल मिरर इज कनकेव मिरर आ गया। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। 34 नंबर, ठीक है ना, करा 34 पढ़ के सुना रहा हूँ ध्यान कि कंप्लीट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसका और भी है। देखिए करा गिवन क्यू चार्ज है 96,000 कूलम, भी है 50 और टी है 1 आवर। ठीक है ना, इतने डेटा आपके पास है। तो हीट का फार्मूला क्या होता है जी? I²RT, इसी को VIT बोलते हैं, VQ बोला जाता है। ठीक है, फार्मूला हीट का हो गया। भी है 50 और क्यू है 96,000, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 8 10⁵ जूल हो गया। ठीक है, और का सवाल है, एक छोटा सा सवाल था इसका। और में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो देखिए व्हेन एन रजिस्टर्स ऑफ आर पैरेलल, आरपी R/N होता है। करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल क्या होगा? V/R यानी VN/R। यहाँ से एन निकाल लेंगे हम लोग, एन इक्वल टू हो जाएगा I/, देखिए यहाँ बता रहा हूँ आगे समझिए। एन निकाल लिया मैंने, IR/V आ गया। I का वैल्यू 5 है, V का 176 रख दीजिए, टोटल 4 आ जाएगा, है ना। तो कितना रजिस्टर्स लगेगा? 4 रजिस्टर्स लगेगा। ठीक है, चलो अच्छा सवाल था। अब हम आते हैं 35 नंबर में। कितने नंबर सवाल में जी? 35 नंबर सवाल देखते हैं। अब 35 नंबर सवाल क्या है उसका, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना। 3 मार्क्स का है। कह रहा है ए में ए वेरी थिन नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑफ 3 ग्लास ऑब्जेक्ट्स एज शोन बिलो। दिया हुआ फिगर। कह रहा है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ द इमर्जेंट बीम इन ऑल 3 केसेज। ठीक है, पहला में देखिए ध्यान देना है। पहला में कह रहा है कि द इमर्जेंट बीम रिफ्लेक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्जेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, शिफ्टेड साइडवार्ड स्लाइटली, देयरफॉर नो डिस्पर्सन अकर्स। इसमें डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए इसी का दूसरा डायग्राम में है कि ए प्रिज्म स्प्लिट्स इंसिडेंट थिन नैरो बीम व्हाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ 7 कलर्स व्हिच आर वायलेट, भीप गयोर जानते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कह रहा है दिस कलर रेज इमर्जेज थ्रू द प्रिज्म along different direction and become distinct, hence the incident of white light beam get dispersed, white light beam get dispersed हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरा कह रहा है, तीसरा डायग्राम में क्या द इमर्जेंट बीम फ्रॉम द सेकेंड आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म इज again a beam of white light emerges parallel to the incident beam and shifted sideways साइडवार्ड स्लाइटली। ठीक है, हो गया ये सवाल का जवाब। अब बी में क्या कह रहा है, ध्यान देने का है। क्या है बी में? बी नंबर में बोला जा रहा है कि देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन टू ऑफ द इमर्जेंट बीम्स, आइडेंटिफाई द टू। आइडेंटिफाई करना है। देखिए बी में द सिमिलरिटी बिटवीन द इमर्जेंट बीम इन केस ऑफ 1 and 3 is the same as in the both cases. The emergent beam emerges from the opposite parallel faces and parallel to the incident ray। ठीक है, बी का सही जवाब हो गया। अब हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है ना, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करिए। 36 नंबर में देखिए क्या है, ध्यान देना है। कह रहा है ड्रॉ ए क्लोज सर्किट डायग्राम। क्या करना है? ड्रॉ ए क्लोज सर्किट डायग्राम
consisting of a 0.5 meter long nichrome wire XY, an ammeter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 वोल्ट each and a plug की। ठीक है, ये में हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। ठीक है, 1.5 का 4 गो ले लिया। यहाँ ये दिख रहा है ना, प्लग की है। ये क्या है जी? प्लग की है। ठीक है, प्लग की हो गया। आमीटर और वोल्ट मीटर 0.5 मीटर का मैंने एक क्या लगा दिया, वायर नाइक्रोम का XY। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट, करंट मेजर करने के लिए आमीटर लगा दिया। इस तरह एक कंप्लीट सर्किट हो गया। कैसा हो गया जी? कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है इसका? बी नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है फ्लोइंग द ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I के बीच स्ट्रेट लाइन होता है, ओम्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, एक तरफ y एक्सिस में वोल्ट है, x एक्सिस में करंट है। ठीक है, यहाँ फ्रॉम द ग्राफ पोटेंशियल 1.6 वोल्ट एंड 0.6 एम्पियर आर द रेशियो निकाल लिए 2.V/I का, है ना। किसका रेशियो? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का V/I का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, तो इतना रेजिस्टेंस मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, 2.67। Therefore, a straight line nature graph shows the value of V/I ratio for all the potential difference 0.8, 1.2, 1.6 volt will be same and equal to 2.61 ohm. We conclude that given temperature, the resistance of wire is constant and equal to 2.67. Clear? चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो, है ना। 37 नंबर सवाल पे आ गए हम लोग। क्या आ गए? 37 नंबर सवाल पे। 36 में क्या कह रहा था? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V/I? बी में ग्राफ दिया था और सवाल भी पूछा था कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V अपॉन I रेशियो विद पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 रेस्पेक्टिवली। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस वैल्यूज? अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब 37 नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर? 37 नंबर। ध्यान देना है, इस तरह डायग्राम दिया गया है आपके पास। ठीक है ना, पढ़ के सुना रहा हूँ। 3 मार्क्स का डायग्राम शोज द लेंथ वाइज सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, है ना। क्रॉस है इंडिकेट्स करंट एंटरिंग द इनटू द पेजेज एंड डॉट इंडिकेट्स करंट इमर्जिंग आउट ऑफ द पेज। ठीक है, डिसाइड विद each end of the solenoid A or B will be have or north pole, give reason for your answer. Also draw the field lines inside the solenoid. ठीक है, A और B फोटो दिखा। इस तरह नॉर्थ और साउथ बोलना है ना। साउथ से आया, नॉर्थ से चला गया। इस तरह आपको डायग्राम बना देना है। क्रॉस डॉट दिख रहा है, देखिए लिखा गया है, यहाँ देखना कि ए एंड ऑफ द गिवन सोलर विल बी हैव नॉर्थ पोल। ठीक है, बिकॉज दिस इन डायरेक्शन करंट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज, है ना, बाई क्लॉकवाइज फेस रूल। ठीक है, अब 38 का बस इतना ही करना है, आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स। ठीक है, आगे 38 नंबर सवाल बहुत बड़ा है, ध्यान देना है। क्या है? 38 नंबर सवाल को देखना है। करा अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज टीचर ऑन ए सनी डे ए स्टूडेंट took a concave mirror of large aperture in his hand and directed its reflecting surface towards the sun. ठीक है, after that he directed the light reflected by the concave mirror on the thick sheet of white paper held close to the mirror. He observed a bright circular a spot of light on the paper. Then he moved the mirror back and forth gradually until he got the brightest and the smallest spot of the light on the paper. The teacher said this sharp spot of light is in fact the real and inverted image of the sun, and the distance between the mirror and the image is the focal length of this concave mirror. ठीक है, 4 मार्क्स का है। देखिए सवाल में क्या है, पहला पूछा जा रहा है डिफाइन द टर्म प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो देखिए ए का आंसर दे रहा हूँ, ठीक, फिर भी बताता हूँ। करा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर the incident light rays parallel to the principal axis actually meet after the reflection. ठीक है, ए का सही जवाब हो गया। दूसरा करा बी में कि if the distance between the pole and the focus of concave mirror is 12 centimeter, what is the radius of curvature of the mirror? Radius of curvature of the mirror.
तो देखिए एफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर रेडियस है, आर इक्वल टू 2f हो गया है ना, आर इक्वल टू 2f यानी 24 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया जी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया। अब सी में करा अटेम्प्ट आदर सी और डी, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, दूसरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल सवाल है, आपको बनाना है। देखिए फोकल लेंथ है माइनस में, ठीक है, -15 सेंटी, यू हो गया -20 सेंटीमीटर। अप्लाइंग मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस लेंस फार्मूला पूछेगा तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस माइनस हो जाता है 1/v माइनस 1/, ठीक है, 1/v यहाँ से निकाल लिया गया तो 1/f माइनस 1/u। ठीक है, डायरेक्ट भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए 60, ठीक है, -4 + 3 -1/60 आ गया 1/v का वैल्यू, v का वैल्यू उलट दीजिए, एक पटका मारो -60, मैग्निफिकेशन -v/u यानी -3 आ गया। क्या आ गया जी? -3 आ गया मैग्निफिकेशन। ठीक है, 3 आया, इसका मतलब हेंस प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म रियल होगा। ठीक है, क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरा सवाल इसी में क्या कह रहा था, ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे हो। क्या हो जी? 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना सेंटीमीटर पे हो? 10 सेंटीमीटर पे। थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ, चलो हो गया। देखिए एफ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, यू लेना एवरी -10, अप्लाई कर दो 1/f 1/v, 1/v निकाल लो 1/f माइनस 1/v, एलसीएम 30 यानी 1/30 आ गया 1/v, v निकाल लो 30, पॉजिटिव में आ गया -v/u, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ गया। इसका मतलब हो गया कि वर्चुअल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड और इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं। ठीक है ना। अब इसी का एक और में भी सवाल दिया गया। क्या है? और में भी सवाल है, देखिए और का पहला क्या है, डी नंबर में कराया 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, if the distance between the pole and the candle flame is 40 centimeter and the image is formed at the same place where the candle flame is located, find the focal length of the mirror। ठीक है, दूसरा है magnification of the image formed with the sign as per new Cartesian sign convention। कुछ नहीं, देखिए कराए द इमेज फॉर्म्ड सेम पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट लोकेटेड, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर क्या हो जाएगा? -40 रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यू -40 हो गया, 2f निकालेंगे -40। ठीक है, f हो गया -20 है ना, r बराबर 2f होता है, फार्मूला लगा दिया मैंने। क्लियर, यहाँ से f आ गया मेरे पास माइनस, फोकल लेंथ हो मेरा 20 cm। ठीक है, मैग्निफिकेशन -v/u निकाल लेंगे, -v/u निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? -v/u है ना, u आ गया -v हो गया -40 निकल गया, -1 आ गया। क्या आ गया? -1। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त? मैग्निफिकेशन निगेटिव। इसका मतलब हो गया कि इमेज फॉर्म्ड कनकेव मिरर इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। 38 नंबर सवाल हो गया। 39 है यानी टोटल क्वेश्चन 39 आपको बनाना होता है। लास्ट सवाल है, ध्यान देना, अटेम्प्ट ए और बी बोला जा रहा है। क्या है? अटेम्प्ट ए और बी। हाँ, मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, यही सब आपको लिखना है। देखिए अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। ए में ए का पहला क्या है? लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर in the shape of a straight cylinder depends. Write the relation between R यानी resistance and the resistivity of material of conductor. Use the relation to obtain the SI unit of resistivity। ये नंबर सवाल हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। 2 फैक्टर कौन कौन सा है? लेंथ हो गया, लेंथ हो गया जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया जी, मटेरियल ऑफ कंडक्टर हो गया। ठीक है, 2 ही पूछ रहा है, 3 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। रेसिस्टिविटी क्या होता है? आर ए बाई एल। देखो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है ना, रो एल बाई ए, यहाँ से हम लोग रो निकाल लिए। आर ए बाई आर का क्या हो जाए? रेसिस्टेंस का ओम हो गया। ठीक है ना जी, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, इस तरह ओम मीटर इस सवाल का हो गया। ऐसा ही रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। ठीक है, ये सवाल यही कहा था, निकाल लिया मैंने। अब बी नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए।
कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 40 ओम इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 6.5 into 10 to the power minus 8 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। 5 मार्क्स का। देखिए आर दिया हुआ है 40 ओम, ए दिया हुआ है 6.5 into 10 to the power है ना, डी दिया है 1 मीटर, ठीक है ना, क्या दिया है, डी दिया है 1 मीटर, ठीक है। अब निकाल लेना है आर एल आर ए बाई एल, आर ए बाई लेंथ 1 मीटर, डी को लेंथ भी बोल सकते हैं, एल भी, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26 into 10 to the power -7 ओम मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मजा आ रहा होगा, आप लोग पेपर फोड़ के आइएगा, हूबहू पेपर क्या है टकराएगा। चलो देखो बी में करा है सीरीज अरेंजमेंट आर नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। लिस्ट यानी 3 रीजन्स, लिस्ट यानी 3 रीजन, ये सवाल हो गया और का बी का। तो देखो ध्यान देना है, इधर मैं थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ। चलो करा है सीरीज अरेंजमेंट आर नॉट यूज डोमेस्टिक सर्किट बिकॉज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है। वाइडली डिफरेंट वैल्यू चाहिए ना, सबको अलग अलग है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सबको अलग अलग चाहिए। इन सीरीज अरेंजमेंट ओनली व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। सीरीज में क्या होगा, एक कंपोनेंट फेल हो गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे तीसरा कह रहा है ऑल इलेक्ट्रिकल अपने वर्क एट द कांस्टेंट वोल्टेज बट सीरीज द करंट कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस across the different components, so series arrangement is not suitable for the domestic circuit, ये रीजन लिख देना है आपको। अब बी में देखिए क्या दिया गया है, बी में न्यूमेरिकल है, क्या है जी, सुंदर सा न्यूमेरिकल है। एक डायग्राम बना दिया गया है, देखिए इस तरह मैंने डायग्राम आपको बना देता हूँ, रफली इस तरह से दिख रहा है, इस तरह बन गया, ठीक है। यहाँ से इस तरह कुछ कनेक्शन कर दिया गया है, चलो यहाँ पे बैटरी लगा दिया गया है, इधर प्लग है, ऐसे जोड़ दिया गया है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, बन गया। इसमें देखिए, इसमें यहाँ 10 ओम है, कितना ओम है जी, 10 ओम है ना, 10 ओम है। यहाँ पे भी 10 ओम है, ठीक है, कितना ओम है, 10 ओम है। और यहाँ पे भी लगाया गया है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे सब में 10 ओम है, चारों में, चारों में क्या है जी, 10 ओम है, ठीक है। और यहाँ 3 वोल्ट का बैटरी है, कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड द करंट फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शोन इन फिगर, यही। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये चारों को बना लिए 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देखो R4 के 1/R1 R2 इस तरह कर देना है ना, 10-10 का है तो 4 बाई कितना हो जाएगा, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, 3/30 आ गया है ना, यानी R निकाल लिए 30/4 हो गया है ना। 7 पॉइंट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी V बराबर IR से निकाल लेंगे, I 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। 1/R1 1/R2 इस तरह से 10-30 हो गया, एक R4 1/R1 R2 R3 इस तरह मैंने कर दिया है ना, 3 को एक साथ जोड़ा, एक को अलग मैंने जोड़ा, ठीक है, नेटवर्क का। चलो हो गया, यहाँ से हम लोग निकाल लिए, करंट आ गया इतना, ठीक है ना। आपको इसको नोट डाउन करना है, क्या करना है, नोट डाउन करना है। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखने, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, पेपर हूबहू आएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जय हिंद।